हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे साइंस की किताब में बहुत सारे डायग्राम हैं और इन सभी डायग्राम का प्रैक्टिस कर पाना उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन सब याद करने के लिए रहते हैं। तो हमारे एग्जाम में कौन कौन से डायग्राम अक्सर पूछे जाते हैं, तो और कौन कौन से डायग्राम इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम आप लोग को देखने के लिए मिल रहे होंगे। अब इन सभी डायग्राम्स में से हमारे एग्जाम में कौन कौन से डायग्राम रहेगा, तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग का डायग्राम दिया गया है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो चलेगा। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं, हालांकि एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस है कि उसका डायग्राम आएगा। इसके बाद ह्यूमन हार्ट का आप डायग्राम जरूर कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है और साथ ही इसके फंक्शंस को आप लोग याद कर ले। इसके बाद अगला है ओपन एंड क्लोज्ड स्टोमाटा पोर। तो ये डायग्राम भी आप लोग के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर इसका भी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप लोग का चलेगा। नेक्स्ट हम लोग का डायग्राम है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का। तो ये डायग्राम भी आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्सर एग्जाम में जो है इसे डायग्राम्स नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ये डायग्राम आप लोग कर ले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हम लोग डायग्राम देखते हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन का है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ह्यूमन हार्ट हो गया, ह्यूमन ब्रेन हो गया, ये सब सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसका आप लोग को अवश्य इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर, इसका भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में इसके डायग्राम को पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, नहीं भी, लेकिन आप लोग रिस्क ना ले, इसका भी प्रैक्टिस कर ले। इसके बाद बडिंग इन हाइड्रा है। तो ये डायग्राम आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका चलेगा। नेक्स्ट हम लोग का है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। तो इसके प्रैक्टिस आप लोग कर ले, आप लोग का एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि इस बार आएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा। तो ये डायग्राम भी आप लोग चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, हालांकि ये डायग्राम भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ह्यूमन आई का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको बिना किए हुए आप लोग एग्जाम में ना जाए, वरना आपका हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन भी छूट जाए। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम भी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये डायग्राम भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2018 में ये डायग्राम पूछा हुआ भी है और इससे पहले भी कई सालों में पूछा है, तो इस डायग्राम को भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। ये डायग्राम हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंडोक्राइन ग्लैंड्स का, ह्यूमन बींग्स के लिए, तो इसका प्रैक्टिस आप लोग के लिए उतनी आवश्यकता नहीं है। इस फिगर को हम दोबारा देखे हुए हैं, तो इसको हम जो है स्किप करके आगे आते हैं। इस फिगर को भी हमने ऊपर में देखा अभी, इसके बाद इसको भी हमने ऊपर में देख ही लिया है। तो ये सारे डायग्राम्स हैं। इसके बाद एक और हम लोग का डायग्राम है एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो ये डायग्राम भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका भी आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका चलेगा। ह्यूमन ब्रेन का तो हमने ऑलरेडी इससे पहले देख लिया है। इसके बाद एक और डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। तो ये भी डायग्राम हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारे जो थे मेन डायग्राम थे, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया है। तो मेन डायग्राम क्या हो गए, एक तो ये हम लोग का हो गया ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, ये हम लोग का जरूर प्रैक्टिस करना है हम लोग को। इसके बाद जो अगला डायग्राम है जो कि 100% हम लोग को प्रैक्टिस कर लेनी है, वो है, यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, एक ये हो गया ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद एक थर्ड हो गया हम लोग का ह्यूमन आई। इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोग को यहाँ पे एक बार और बता दे रहा हूँ, ये आप लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी आप लोग जरूर कर ले। इसके बाद आप लोग इसका भी एक बार कर ले, लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर का। और इधर हम लोग तो ब्रेन का देख लिए, फिर इधर ये सब आप लोग को नहीं करना है, ह्यूमन हार्ट का एक, ठीक है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके एग्जाम के लिए, इसको बिना किए हुए एग्जाम देने के लिए न जाए, वरना आपका यहाँ से क्वेश्चन भी छूट सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।